गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन आनंद। गाइस, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मिसलिनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो गाइस, इससे पहले अगर आपने हमारा 2.1 और 2.2 नहीं किया है तो पहले आप उनको कर लीजिए, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी। उसके अलावा अगर आपने वो कर लिया है तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज किसके, चैप्टर 2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 के। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इनकी वैल्यू करनी है किसकी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। क्या हमारा क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमें रेंज मालूम होना चाहिए। तो हमें पता है कि cos का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक। cos इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक। तो मतलब हमें ये जो थीटा है उसको इस रेंज में लाना पड़ेगा। क्लियर है, थीटा को हमें इस रेंज में लाना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स ब्रैकेट cos इस 13 पाई बाय 6 को मैं लिख लूं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, cos चेंज भी नहीं होगा 2 पाई पे, पाई और 2 पाई पे चेंज नहीं होता। ये cos 2 पाई प्लस 6 क्या जाएगा हमारा cos पाई। ये हो गया मेरा cos इनवर्स cos पाई बाय 6। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई बाय 6। हमारी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 6। ऐसे कर सकते हो, या आप कहोगे सर ऐसे नहीं करना तो फिर कर लो cos इनवर्स, इसको कैंसिल ना करें। अगर हम इसको कैंसिल ना करें, क्या लिखें, cos पाई बाय 6। तो cos पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है कितनी, 3√2। अब cos 3√2 को भी सॉल्व करोगे तो ये भी हमारा पाई बाय 6 आएगा। तो अब ऐसे करो या ऐसे करो, वो आपके ऊपर है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स 7 पाई बाय 6। क्या है, tan इनवर्स 7 पाई बाय 6। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, या तो आप इसकी वैल्यू निकाल के tan इनवर्स की वैल्यू निकाल लो, या इसको किस रेंज में लिया है, इस tan इनवर्स के रेंज में लिया और फिर tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर लिया। तो सबसे पहले अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमारा ये रेंज में नहीं है। तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं तो वो पता है हमें, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक, या 0 से पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाय 2, और ये हो गया हमारा फिर से 2 पाई। तो ये पाई प्लस पाई बाय 6 पाई से ज्यादा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव, ऑल साइन 10 कोट, तो 10 इसमें पॉजिटिव। तो 10 पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 10 पाई बाय 6। tan इनवर्स से 10 कैंसिल, तो पाई बाय 6, या कैंसिल ना करो तो क्या कर सकते हो, tan इनवर्स 10 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 को लिखेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा है। आपको मन हो तो आप इससे भी कर सकते हो। ये दो क्वेश्चन थे हमारे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूव दैट के क्वेश्चंस करेंगे। हम देख लेते हैं हमारा प्रूव दैट के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट, मतलब प्रूव द फॉलोइंग या प्रूव दैट। तो प्रूव दैट में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो हमारा है 2 साइन इनवर्स
3/5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। क्लियर है? तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो 2 sin इनवर्स, तो 2 sin इनवर्स को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 3/5। ये हमारा हो गया LHS। इसको मैं लिखता हूं sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 3/5। अब ये क्या हो गया? sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? sin इनवर्स x इंटू 1 माइनस y का स्क्वायर, y भी हमारा 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? y 3/5 सेम है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x y में कुछ भी आप ले सकते हो। 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा हमारा sin इनवर्स 3/5। इसको आप सॉल्व करोगे, वैसे भी 3/5 है, तो यहाँ पे क्या आपको 4/5 आना है, 3, 4, 5। या आप अच्छे से याद रखना, 3, 4, 5 क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर कोई 2 दिया होगा तो तीसरा इसका आना है, तो 3 और 5 दिया होगा, क्या आएगा? 4/5 आएगा। तो क्या आ जाएगा? 4/5। आपको समझ में नहीं आ रहा, इसको सॉल्व कर लेना। 9/25 एलसीएम ले लोगे, 25 में से 9 गया तो 16/25। 16/25 क्या आ जाएगा? उसका रूट 4/5 का स्क्वायर, उसका रूट कटेगा तो 4/5 प्लस यहाँ पे 3/5 इंटू 4/5। क्लियर है? अब हो जाएगा sin इनवर्स 3 4 जा 12/25 प्लस 12/25। तो ये हमारा कितना जाएगा? sin इनवर्स 24/25। ये साइन के टर्म में आया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया है। और ट्रांसफॉर्मेशन से साइन को मैं साइन इनवर्स 24/25 को 10 में कन्वर्ट करता हूँ। इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू में 10 इनवर्स, देखो 24/25 ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। इसका भी आपको ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए, आप क्लास 12 में हो तो 24 और 25 है, तो क्या होता है? 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट है। मतलब इनका तो हमारा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7। तो 10 क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर है कोने बेस, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा? 24/7 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है गाइस? इसको ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लो, इसको मैं रफ करता हूं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/13 प्लस साइन इनवर्स 8/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। कितना है? 77/36। tan इनवर्स 77/36। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन का रिपीट है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, नहीं तो उसके बाद आगे नहीं होगा तो देखिए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स x क्या है हमारा? x ये 8/13 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y क्या हो जाएगा हमारा? 3/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस क्या हो जाएगा? y हमारा क्या है? 3/5 इंटू अंडर रूट x 1 माइनस 8/13 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो साइन इनवर्स 8/13 इंटू
फिर 3/5 है तो आपको ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए। ये सॉल्व करके कितना आएगा 4/5 प्लस 3/5 इंटू 8 और 13। 8 और 13 का भी एक ट्रिपलेट बनता है और वो ट्रिपलेट भी आपको मालूम होना चाहिए। वो ट्रिपलेट भी आपको मालूम होना चाहिए। 8 और 13 नहीं, 8 और 17 होगा, सॉरी क्वेश्चन में एरर था। 8 और 17, 8 और 17 का ट्रिपलेट क्या बनता है? तो 8, 15 एंड 17, 8, 15 एंड 17। इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा 15/17। क्लियर है? नहीं मतलब करके देख लीजिएगा। 17 का स्क्वायर 289, तो 289 माइनस 64 अपॉन में 289, तो 289 में 64 जाएगा 225, 225/289 वो क्या हो जाएगा 15/17 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 15/17। मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं, अब 12th में हो गए हो तो इतना तो आना चाहिए आपको। तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन में यहाँ पे हमारा 17 था ना, 17, 85 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 85। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा ये हमारा 40, 15 3 जा 45, ये हो जाएगा 7 और 4 और 3 7, 77/85। अब इस साइन को आप क्या कर सकते हो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही बात, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, बेस निकाल लो। तो बेस कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर कितना होता है 72, 25, कितना हो जाएगा 72, 25। और 77 का स्क्वायर निकाल लो। 77 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 77 का अगर स्क्वायर करते हो तो ये हो जाता है 49, 4, 53, 9, 3, 5, 9 और 12, 9, 5, 5929, 5929। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मुझे तो वैसे याद है पर आप सब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो ये आपका आएगा 1296, तो आपका बी आ जाएगा 36। तो हमारा क्या आ जाएगा p/b, तो 77 अपॉन में 36, जो हमारा किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका आंसर प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्लियर है गाइस? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो जितने ही प्रूव करने के क्वेश्चन है सब इसी तरह से होंगे। सब हमारे जो हमारे एडिशन वाले फॉर्मूले थे, जिसका आपको मिलेगा हमारे जब हमने क्या था 2.2 जब मैंने फॉर्मूला करवाया था, उसमें जाके आप सारे फॉर्मूले देख सकते हो। सारे कहीं ना कहीं ये प्रूफ उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 इनको देखते हैं। ये क्या हो गया cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। क्लियर है? 33/65। तो इसमें भी क्या होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू जो भी होगा वो लगाते हैं। LHS हमारा क्या हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मैं वैसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या हो गया cos इनवर्स एक्स वाई क्या होता है cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस है तो माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह के सारे फॉर्मूले मैंने पहले के पिछले वीडियो लेक्चर्स में करवा रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x कितना है 4/5 इंटू वाई कितना है 12/13 प्लस है तो माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इनटू में 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा cos इनवर्स 12 जा 48 अपॉन में 65 माइनस 4/5 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 3/5
इंटू 12/13 किसका ट्रिपलेट होता है? तो 3, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो 12/13 है तो क्या जाएगा हमारा 5/13। क्लियर है? तो अब हम इसको लिखते हैं cos इनवर्स, ये कितना हो गया 48/65 माइनस 15/65। 45 में से 15 गया तो हो जाएगा 33, तो cos इनवर्स 33/65। वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हो। इस इक्वल टू हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो इसमें भी हमारा क्या हो गया, एक cos है एक साइन है, और यहाँ पे हमें आंसर साइन में चाहिए। तो देखो cos और साइन का कोई फॉर्मूला हमें नहीं मालूम होता है, cos और साइन का कोई भी फॉर्मूला हमें नहीं आता है। हम इसके लिए क्या करेंगे, इस cos को साइन में चेंज करेंगे। इस cos को जैसे ही हम साइन में चेंज करेंगे हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगानी होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप हमारे वीडियोज में देख सकते हो, पिछले वीडियोज में देख सकते हो। तो इस cos को अगर मैं साइन में चेंज करूंगा तो ये मेरा क्या हो गया, बेस या हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर ट्रिपलेट के हिसाब से 12, 13 है तो क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/13। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया ये आपको मालूम होना चाहिए। साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा मेरा 3/5, ये क्या हो जाएगा मेरा 3/5। तो साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 3/5। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस वाई, तो साइन x इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया साइन इनवर्स 5/13 ट्रिपलेट 3/5 क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4/5 प्लस क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 इंटू 13/15 है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12/13। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 5 4 20 अपॉन में 65 प्लस 12 3 36 अपॉन में 65, 20 प्लस 36 56, ये हमारा हो गया साइन इनवर्स 56 प्लस 65। तो सिंपल सी बात है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और जितने भी क्वेश्चन है ये सिर्फ किस पे बेस है, ट्रांसफॉर्मेशन पे और फॉर्मूला पुटिंग पे। तो आपको फॉर्मूला और ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर वो आते हैं तो इनको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो हम देख लेते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है tan इनवर्स, क्या है, tan इनवर्स 63 अपॉन में 16 प्लस उसके बाद क्या है 63 अपॉन में 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5। क्लियर है? तो देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, ये पता है, शुरू में कर लो या लास्ट में कर लो। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे हमें साइन और कॉस में कोई फॉर्मूला मालूम नहीं, ये प्रूव करना है। ये तो क्लियर है? या तो इन दोनों को मैं साइन में कन्वर्ट करके साइन का फॉर्मूला लगा लूँ, फिर साइन को मैं tan में ट्रांसफॉर्म कर लूँ। एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा मेथड जो हो सकता है वो क्या सकता है, मैं इसको भी tan में कन्वर्ट कर लूँ, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लूँ, और tan का फॉर्मूला लगा के सीधा यहाँ पे कर लूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे भी आप कर सकते हो और कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर सबसे आएगा। क्लियर है? तो मैं सीधा क्या करता हूँ, मैंने इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और उसको फिर उसमें मैं tan का फॉर्मूला लगा के
लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दूंगा। तो राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, साइन इनवर्स 3/5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। अब इन दोनों को मैं अगर 10 में कन्वर्ट करता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स, क्या हो जाएगा ये मेरा 10 इनवर्स 5/13 है, तो ट्रिपलेट लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये 5/12 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 3/5। इसमें अगर आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस 4/3, क्या हो जाएगा आपका 4/3। क्लियर है। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y मिल गया। तो 10 इनवर्स x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू y। तो 10 इनवर्स x कितना है हमारा 5/12 प्लस कितना हो जाएगा 4/3 होल अपॉन में 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। क्लियर है। ये हमारा हो गया 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 15 और 48। इसका एलसीएम लोगे तो 12 3 ये तो ऐसे ले लो 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 अपॉन में 12। इसका करोगे तो 36 माइनस 20, 16/36। अब इसको चेंज कर दो तो आपका आ जाएगा 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 16 और 5 21/12। ये 4 उल्टा हो जाएगा, क्या जाएगा 36 अपॉन में 16, कैंसिल कर लो 12 3 जा 36। क्लियर है। तो ये आपका आ गया 21 3 जा 63, कितना आ गया, इसको करोगे तो 10 इनवर्स 63 अपॉन में 16, जो हमारा किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 10 इनवर्स 1/5, 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3, 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4। यह प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसी की तरह है। बस आपको करना क्या है, हमें दो का फॉर्मूला आता है x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इन दो को एक बार सॉल्व कर लेंगे, इन दो को एक साथ कर लेंगे, इससे एक सॉल्यूशन आएगा, इससे दूसरा सॉल्यूशन आएगा, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इसमें ऐसे करना है, तो पहले इसमें लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 10 इनवर्स xy, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। सिंपल सा करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। 10 इनवर्स क्या हो जाएगा इनका आंसर 75, 7 और 5, तो 12/35, 7 3 जा 35, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इधर 5, 7 5 12 और 35। क्लियर है। 7 5 जा 35, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेते 35 में से 1 माइनस, तो 34 अपॉन में 35। क्लियर है। प्लस इधर अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आ गया आपका 10 इनवर्स 8 3 जा 24, 8 और 3 11, 11/24 अपॉन में 8 3 जा 24, एलसीएम लोगे 24 माइनस 1 23 अपॉन में 24। अब देखो सेकेंड फ्रैक्शन से फोर्थ फ्रैक्शन कट सकता है, यहाँ भी सेकेंड से फोर्थ कैंसिल, तो हमारा आ गया 12/34। इसको भी काट लो आप एक बार में तो हो जाएगा 6/17, 6/17 और 11/23। यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 इनवर्स 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23। क्लियर है। तो ये हमारा फिर से बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y।
इसमें फिर से सेम फॉर्मूला पुटिंग कर देंगे, फॉर्मूला पुट करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आ गया हमारा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। ये हमारा क्या हो जाएगा आगे tan इनवर्स 6/17 कितना है 6/17 प्लस दूसरा कितना है 11/23 कितना है 11/23 x प्लस वाई होल अपॉन में 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। क्लियर है? तो tan इनवर्स इनका एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17 इंटू 23। इधर मल्टीप्लाई करोगे 23 6 जा कितना हो जाता है 148 कितना हो जाएगा 148। क्लियर है? 23 6 जा कितना होता है 148। आप सबको नहीं आता कि वो तो ऐसे कर सकते हो 26 जा 120 और 6 3 जा 18 120 प्लस 18 138 कितना हो जाएगा सॉरी 138 प्लस 11 को 17 से करोगे कितना हो जाएगा 7 8 1 187। इसका फिर से एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 17 को 23 से करोगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 23 को अगर 20 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 23 को अगर 20 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता 460 और 460 में से अगर हमने कितना माइनस कर दिया 460 उसमें से 3 माइनस कर दो 23 3 जा कितना होता है 69। तो 69 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 391। इसमें एलसीएम लोगे कितना जाएगा आपका 391। तो ऊपर कितना आ गया आपका 391 माइनस 66 अपॉन में 17 इंटू 23। देखो ये तो कट गया कैंसिल हो गया तो आपका आ गया tan इनवर्स कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करो 8 7 15 3 और 8 11 1 12 1 और 1 2 और 1 कैरी 3 1 और 1 2 और एक कैरी 3 325। यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5 9 में से 6 गया तो सॉरी 8 में से 6 गया तो 2 और 3 प्लस 3। ये हो गया आपका कैंसिल पूरा। ये आपका आ गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा तो आपको आता है 5/4 के। कैसे हुआ tan इनवर्स 1 5/4 के ये हमने कहाँ सीखा था 2.1 में जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन एक तरह से पैसे तो आप इंपॉर्टेंट वन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है, इनको गौर से देखिएगा। क्या है हमारा tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करवा सकता हूँ। तो देख लेते हैं पहले एक मेथड से। यहाँ पे क्या है कि cos इनवर्स 1 माइनस x है 1 प्लस x है। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ इस x को इस साइड मैं ले रहा हूँ मान लो कांस्टेंट राइट हैंड साइड। क्या ले रहा हूँ राइट हैंड साइड में मैं कि मान लो कि लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो √x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा एंड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स √x। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ। जैसे इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाता है cos 2 थीटा। तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा सॉरी ये क्या हो गया cos 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल तो हमारा आ गया 1/2 इंटू 2 थीटा 2 से 2 कैंसिल तो आ गया हमारा थीटा। थीटा हमारा किसके इक्वल था ये थीटा हमारा tan इनवर्स x के इक्वल था। ये हमारा किसके इक्वल आ गया tan इनवर्स x। ये किसके साइड है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड
हैंस प्रूव हो गया। ये तो मैंने राइट हैंड साइड लेके किया है। आप क्या कर सकते हो, इस 2 को इधर ले जा सकते हो। ये क्या लगेगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, इस 2 tan इनवर्स रूट एक्स को आप tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मैं बता देता हूँ एक बार, ये मेथड भी आप खुद से ट्राई करिएगा। मैं बता देता हूँ एक बार आपको, 2 tan इनवर्स एक्स ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप कर सकते हो, 2 tan इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला था, किसमें फॉर्मूला था, कॉस में भी क्या था कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपका क्या था 2 tan थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को आप यूज करके ये कर सकते हो। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगे ये ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। बाकी ये एक तरीका है, ठीक है, ये ऑल्टरनेट मेथड है, आप इसको कर सकते हो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का फॉर्म आपको बार बार दिखेगा। मैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिखा रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन में भी दिख सकता है, ये डिफरेंशिएशन में भी दिखेगा, मतलब कैलकुलस में भी ये आएगा। तो इस फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें इस 1 को कन्वर्ट करना होता है। इसको मैं किस फॉर्म में करूँगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस करने के लिए क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। तो वो सारे फॉर्मूले आप कहीं से याद करिए, अगर आपको नहीं मिलता तो मुझे करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन वो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, थीटा कुछ भी हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एक मिनट यहाँ स्पेस कम है, यहाँ नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिख सकते हैं इसको कॉट इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्स है तो आप थीटा की जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्स बाई 2 ले लीजिए और यहाँ पे भी एक्स बाई 2 ले लीजिए, प्लस इस साइन को क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये क्या हो गया साइन 2 एक्स बाई 2, और साइन 2 में क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सेम ये यहाँ पे करना है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे वाला कौन सा हमारा जो फॉर्म है क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको भी सेम इसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इतना कन्वर्ट करने के बाद एक चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिख रहा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, या मैं ये लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें मैं किसी को भी लिखूँ पहले कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही फॉर्मूला बनता है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही बनेगा, और कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 उस होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला ये बन रहा है। लेकिन याद क्या रखना है हमको, यहाँ नोट करने वाली चीज क्या है, वो नोट करने वाली चीज है कि हमें आगे क्या दिया हुआ है। अगर आगे कॉट दिया हुआ है
क्या दिया हुआ आगे, कॉट दिया हुआ है, तो अंदर भी क्या चाहिए, कॉट चाहिए हमें, कॉट इनवर्स से कॉट के अंदर क्या चाहिए हमको, कॉट चाहिए। और कॉट हमारा कब बनेगा, जब हमारे न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, कॉस, न्यूमरेटर में हमारा कॉस होना चाहिए। और न्यूमरेटर में कॉस रखने के लिए हम cos x/2 प्लस sin x/2 का फॉर्मूला बनाएंगे, ना कि sin x/2 प्लस cos x/2, उससे हमारा 10 बनेगा। और जब यहाँ पे 10 होता है तब हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से सकते हैं, यहाँ पे cot और 10 दोनों दे सकते हैं। और दोनों में ध्यान क्या रखना होता है, ये जो हम कन्वर्ट करेंगे जब इसको फॉर्मूला रखेंगे, तो फॉर्मूला में जब cot होगा तो cos पहले रखेंगे, 10 होगा तो sin पहले रखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्लियर है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, cot इनवर्स, इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट, अंडर रूट cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, होल अपॉन में अंडर रूट cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा आ गया cot इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल, क्लियर है इतना, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो इस प्लस माइनस कैंसिल होने का हमारा क्या आ गया, cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन में 2 sin x/2, 2 से 2 भी कैंसिल, यह आ गया cot इनवर्स cot x/2, cot इनवर्स से cot कैंसिल, हमारा आ गया x/2 इज द आंसर, x/2 हमारा क्या आ गया, आंसर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया गाइस, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने आज मिसलिनियस एक्सरसाइज के चैप्टर 2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन किए हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर करिए। और भी आपके दोस्त जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और उसको आप भेज सकते हो, और अपने मैथ्स के क्लास 12 के सारे एक्सरसाइज यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू, जय।